इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस बनाई जा सके। शुक्रिया। जब हम क़यामत के दिन वहां हश्र के मैदान में खड़े होंगे, इस दिन का इंतजार खुद बहुत ही कठिन और भारी होगा। लोग ये ख्वाहिश करेंगे कि काश अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हें जहन्नम में भेज दे ताकि इंतजार खत्म हो जाए। जब आप किसी इंटरव्यू या दरख्वास्त के नतीजे के इंतजार में होते हैं, आप चाहते हैं कि बस मुझे बता दो कि मैं नाकाम हो गया हूँ, कुछ तो बता दो, मुझे सिर्फ इंतजार से नफरत है। आप इस एहसास को जानते हैं। यही क़यामत के दिन का एहसास होगा, मगर 100 गुना ज्यादा। तो इस इंतजार के दौरान लोग नहीं जानते होंगे कि क्या करें। लिहाजा सब आदम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगे, अल्लाह की पहली मखलूक, और कहेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह की पहली तख्लीक हैं, बराह करम अल्लाह से कहिए कि वो क़यामत का दिन शुरू कर दे। हम ये इंतजार मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, आज अल्लाह बहुत गुस्से में है। इससे पहले कभी इतने नाराज नहीं हुए। किसी और के पास जाओ। और लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जो उम्र के लिहाज से सबसे तवील उम्र पैगंबर थे, और कहेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, बराह करम अल्लाह से कहिए कि वो क़यामत का दिन शुरू कर दे। हम अब और इंतजार मजीद नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, आज अल्लाह बहुत नाराज और गजबनाक है। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुए। किसी और के पास जाओ। और वो लोग मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, यहाँ तक कि वो ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे, तुम हम सब के पास क्यों आ रहे हो? उनके पास जाओ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, जो तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं बात करता हूँ। भाइयों और बहनों, जरा इस खूबसूरत मंजर का तसव्वुर कीजिए। एक सफेद चमकदार जमीन, अल्लाह का अर्श, तमाम मखलूकात जमा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के करीब जाएंगे और सजदा फरमाएंगे। वो अल्लाह जलोशाना की ऐसे अंदाज में हम्द व सना करते हैं जिन अल्फाज में कभी किसी इंसान ने अल्लाह की तारीफ नहीं की। और वो अल्लाह की तारीफ फरमाएंगे, इसका शुक्र अदा करेंगे इसके अर्श के सामने, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाएंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए, मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह, क़यामत का दिन शुरू फरमा दीजिए। लेकिन आप अभी भी वहीं ठहर जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के बारे में सोच रहे होंगे। फरमाएंगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरे भाइयों और बहनों में ये बयान नहीं कर सकता कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, सिर्फ हमारे बारे में, अपनी उम्मत के बारे में सोच रहे होंगे। यही वो लोग हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद होंगे। आप फरमाएंगे, ए अल्लाह, उनके साथ क्या होने वाला है? मैं उनके बारे में फिक्रमंद हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनमें मजबूत लोग भी थे और कमजोर लोग भी। क्या होगा उनके साथ? वो मेरी उम्मत है। और अल्लाह फरमाएंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिक्र ना करें, मैं आज आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं आज आपको मायूस नहीं करूंगा। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत में से 70,000 अफराद को चुन लीजिए, जो बगैर किसी हिसाब व किताब के सीधे जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे रब, मजीद अता फरमा, अपने लिए नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही जन्नत में जाएंगे, बल्कि हमारे लिए। वो हमारे लिए मांग रहे होंगे। और अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे महबूब
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर 1000 के साथ 70,000 मजीद जन्नत में दाखिल होंगे बगैर हिसाब व किताब के, बगैर किसी अजाब। अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए। और वो खास लोग ना नबी हैं ना रसूल, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत के आम लोग हैं, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह।